नमस्कार। एक शिक्षक के रूप में एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 या 2 में बच्चों को जोड़ या घटाना सिखाते समय आपने बच्चों की कुछ समस्याओं को देखा होगा। बच्चे अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर जी, पाई खींचने वाला है या काटने वाला है, या इसमें जोड़ना है घटाना है। एक्चुअली जब हम बच्चों को कुछ इस प्रकार से सवाल देते हैं तो बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं कि इसमें जोड़ना है या घटाना है या पाई खींचना है। तो हम बच्चों को बताते हैं कि देखो इसमें 3 लिखा है तो 3 पाई खींच देना है, और ये 3 लिखा है तो 3 पाई खींच देना और गिन देना, तो ये 6 होगा। तो जब हम बच्चों को इस प्रकार से एक स्कैफोल्डिंग, एक सपोर्ट देते हैं तो उसके बाद बच्चा जान पाता है और सवाल लगा पाता है। तो एक्चुअली क्या है कि बच्चे में यह जो समस्या आप देखते हैं जिसमें हमें बच्चे को बार बार ये बताना पड़ता है, तो उसका रीज़न यह है कि बच्चे के अंदर गणितीय अमूर्तन का जो कॉन्सेप्ट है वह डेवलप नहीं हुआ। यानी कि धीरे धीरे बच्चा उसको सीखेगा। जब हम बच्चों को गणित सिखाते हैं प्रारंभिक अवस्था में, तो हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों को हम ठोस अनुभवों के माध्यम से चीज़ों को सिखाएं। जैसे हम जब बच्चे को इस प्रकार से 8 धन 4 अगर दें तो बच्चा शायद इसको जोड़ नहीं पाता है प्रारंभिक अवस्था में, क्योंकि वो इसको समझ नहीं पाता है। ये जो निशान है ना, ये समझ नहीं पाता है। तो गणित सीखना भी एक यात्रा है बच्चे की, और उस यात्रा के दौरान बच्चा कई चरणों से गुजरता है। सबसे पहला चरण जो है वो उसमें बच्चा वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी आप पहले ही दिन बच्चे को अगर 8 धन 4 सिखाएंगे तो शायद वो जोड़ के 12 नहीं बता पाएगा। इससे बेहतर होगा कि आप बच्चे को वास्तविक, यानी बच्चे के हाथ में 2-4 गेंद रख दें और दूसरी ओर 2-4 गेंद रख दें और कहें सब मिलाकर बताओ कितनी गेंद हुआ। तो बच्चा उनको वास्तविक रूप में अपने हाथों में उठाकर उनका अनुभव ले रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है। उसके बाद बच्चों को आपने कहा कि मिलाकर बताओ कितना हुआ, तो बच्चे उनको मिलाकर बताएंगे कि 6 हुआ, 10 हुआ। तो प्रारंभिक अवस्था में, चूंकि हम प्राइमरी में टीचिंग कर रहे हैं कक्षा 1 या 2 की, तो हम बच्चों को गणित सिखाने की प्रक्रिया में सबसे पहले वास्तविक वस्तुओं का अनुभव कराएंगे, और उसके बाद जब बच्चा इन वास्तविक वस्तुओं से बार बार अनुभव प्राप्त करते करते पारंगत हो जाता है, तब आगे हम चित्र के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। जैसे हमारे गणित में टेलम्स वगैरह हैं, उसका यूज़ करके हम बच्चों को जोड़ सिखाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में यही कर रहे होते हैं। जब बच्चा उनके माध्यम से सीख लेता है तो आप गणित की किताबों को देखेंगे तो उसमें चित्र बने होते हैं। उन चित्रों के माध्यम से फिर हम बच्चों को सिखाते हैं। यानी हमारे गणित की किताबों में सेब बने हुए हैं, 2 सेब है, फिर ऐसे करके लिखा रहता है, फिर ऐसे सेब। तो इसमें किया क्या रहता है, काउंट एंड राइट लिखा रहता है, काउंट एंड राइट। तो बच्चा ऐसे गिनता है और लिखता है, 2 सेब है, फिर 3 सेब है। फिर कहीं कहीं पेड़ पर चिड़िया बनी रहती हैं, ठीक है, और आगे फिर 3-4 चिड़िया उड़ जाती हैं। तो फिर बच्चा ये बताता है कि हाँ कितनी चिड़िया बची। तो हमने कहा, बच्चों से पूछा कि भाई देखो यहाँ पर 8 चिड़िया थी, कितनी चिड़िया कितनी उड़ी, तो बच्चा गिन के बताता है। तो अब बच्चा जब वास्तविक वस्तुओं या डिटेलम्स के सहारे, जब हम बच्चों के सामने गेंद रखते हैं, कोई कोई भी वस्तु रखते हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को दे रहे हैं कि हाँ ये देखो ये चॉकलेट्स है, तुम्हारे पास 2 चॉकलेट्स है, इसके पास भी 2 चॉकलेट्स, दोनों लोगों का चॉकलेट मिला दिया, कितना चॉकलेट हुआ। तो जब बच्चा इस स्टेज पर बार बार अनुभव प्राप्त करता है, इससे आगे जब बढ़ता है तो वह चित्र के माध्यम से बढ़ता है। हमारी कक्षा 2 की गणित की किताबों में आप देखें तो चित्रात्मक जो सवाल हैं वो ज़्यादा दिए रहते हैं, है ना, क्योंकि बच्चा ये स्टेज पर आ चुका होता है। और इसके बाद जब बच्चा इसको भी सीख लेता है तो फिर प्रतीकों का प्रयोग करता है। यानी कि जब बच्चे से कहा जाता है काउंट एंड राइट, तो बच्चा 4 सेब को गिनेगा, 4 इस प्रकार से लिखेगा। तो एक समय के बाद इसकी भी जरूरत बच्चे को नहीं रहेगी, बच्चा सीधे सीधे यहाँ 4 लिख देगा। ठीक है, तो ये गणित सीखने की जो यात्रा है बच्चे की, ठोस से अमूर्त की ओर जो है, एक्चुअली यही गणितीय अमूर्तन है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा पहले ठोस अनुभव से धीरे धीरे अमूर्त गणितीय समझ को विकसित करता है। उसके बाद हमने बच्चे को बताया 8, तो बच्चे के दिमाग में 8 की छवि बन गई। लेकिन अगर बच्चा अभी 1 में है, अभी नामांकन बच्चे का हुआ है, हमने उससे कह दिया 12, तो शायद बच्चा 12 को नहीं जान पाएगा। हमने उससे पूछा 12 बड़ा है कि 3, तो बच्चा शायद नहीं बता पाएगा, क्योंकि उस बच्चे के अंदर 12 और 3 में कौन बड़ा है इसका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। अब हमने जब उसके सामने 12 वस्तुएं रख दी, दूसरी ओर 3 वस्तुएं रख दी। अब हम अगर उस बच्चे से पूछे कि बताओ 12 ज़्यादा है कि 3, तो बच्चा तुरंत बता देगा सर जी 3 कम लग रहा है, 12 ज़्यादा है, क्योंकि उसने 12 गेंदों को देखा है, 12 सेब को देखा है और 3 सेब को देखा। तो यहाँ पर बच्चे को ठोस अनुभव कराया
वास्तविक वस्तुओं के सहारे, तो बच्चा सीख लिया। इसी तरह करते करते जब बच्चा चित्रात्मक रूप से इसमें बेहतर हो जाता है तो चित्र के माध्यम से, हम किताबों के माध्यम से, टेलम्स का यूज़ करके उसमें चार्ट वगैरह के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं और फिर प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। फिर हम बच्चे को ऐसा सीधे सीधे बताते हैं कि 5 धन 2 तो कितना होगा, तो बच्चा अंगुली पर ही जोड़ लेता है या अंदाजा ही लगा देता है 5 धन 2 7। तो सर एक्चुअली यही है गणितीय अमूर्तन, जिसमें बच्चा गणित सीखने की अपनी यात्रा में ठोस वस्तुओं से सीखते हुए चित्र की ओर और फिर चित्र से अमूर्त प्रतीकों की ओर जाता है बच्चा। यही है आपका गणितीय अमूर्तन। ठीक है, इसका महत्व यह है कि जटिल समस्याओं को बच्चे में हल करने की क्षमता होती है। अब ऐसे अगर पूरा लिखने लगेगा, अगर मान लीजिए चित्र के सारे सवालों को लगाने लगेगा तो उसके लिए सवाल को लगाना, हल करना कठिन हो जाएगा। गणितीय अवधारणाओं की समझ विकसित होती है और बच्चा तार्किक सोच और उसकी जो विश्लेषणात्मक सोच है उसमें वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आपने इसको जान लिया। ब्रूनर ने भी यही कहा था और ब्रूनर के अनुसार ही यही सीखने की प्रक्रिया है कि पहले क्रियात्मक, फिर चित्रात्मक और फिर अंत में प्रतीकात्मक स्तर पर होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने इस प्रकार से परिभाषा दिया है, तो ब्रूनर के अनुसार। और डाइनेस का भी यही मानना है कि बच्चों को अधिक से अधिक ठोस वस्तुओं का हमें प्रयोग करना चाहिए सिखाने में प्रारंभिक अवस्था में। जब हम बच्चे को कक्षा 1 2 में पढ़ाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं बच्चे ठोस वस्तुओं के सहारे। जैसे कलम रखा है बच्चे के पास, 2 कलम है, हमने कहा 2 कलम और आ गई, कितनी कलम होगी, तो इनके सहारे बच्चा उनको बेहतर तरीके से सीखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस छोटी सी वीडियो में गणितीय अमूर्तन को जान लिया। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा लगातार मैथ की वीडियोस अपलोड की जा रही है, स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। धन्यवाद।